नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है बीमा क्या है। बीमा भविष्य में किसी भी नुकसान की आशंका से निपटने का एक हथियार है। जिस प्रकार किसी जंग में जीतने के लिए हथियार की जरूरत होती है, इसी प्रकार बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने के लिए का एक हथियार है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में संभावित नुकसानों की भरपाई की कोशिश करते हैं। आप किसी को पता नहीं कल को क्या होने वाला है, पर इस बीमे के थ्रू आप भविष्य में जो नुकसान होने वाले हैं उनकी भरपाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जोखिम से सुरक्षा। मतलब जो जोखिम होने वाला है उससे सुरक्षा। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है, अगर मान लीजिए कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है, तो उस व्यक्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। मान लीजिए उसे कोई भी नुकसान होता है तो उसका भुगतान कौन करेगी? बीमा कंपनी करेगी। इसी तरह अगर बीमा कंपनी ने किसी का कार का बीमा या घर का या स्मार्टफोन का बीमा किया है, तो उस चीज़ के टूटने, फूटने, खोने या क्षतिग्रस्त कुछ भी होने के में की स्थिति में बीमा कंपनी उसके मालिकों को पहले से जो तय शर्त होगी उसके हिसाब से मुआवजा या भुगतान करेगी। ये बात है। बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो बीमित व्यक्ति से एक निश्चित राशि, मतलब जो बीमा व्यक्ति होता है वो एक निश्चित व्यक्ति मतलब एक प्रीमियम देता है। प्रीमियम जो कि वो किसे देता है? बीमा कंपनी को, जो पॉलिसी की शर्त के अनुसार नुकसान की स्थिति में हर्जाना देने के लिए दी जाती है। बीमा कितने तरह के होते हैं? आमतौर पे बीमा दो तरह के होते हैं। जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस, और साधारण बीमा मतलब जनरल इंश्योरेंस, जो आप सभी जानते हैं। जीवन बीमा में किसी इंसान की जिंदगी का बीमा किया जाता है। मतलब जो जीवन बीमा होता है वो किसी की इंसान, कोई व्यक्ति है, उसकी जिंदगी के लिए बीमा किया जाता है। जीवन बीमा का मतलब यह है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी आंशिक को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। मतलब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है व्यक्ति के, तो उसके जो परिवार में है उनको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, जिससे कि उनके आने वाले भविष्य को वो संवार सके, और एक काफ़ी अच्छा मुआवजा मिलता है। अगर परिवार के मुखिया की असमझ मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो आपके मान लीजिए किसी के परिवार है, उसके अंदर कोई मुखिया का कुछ हो जाता है, मे भी ना हो, तो इसी मुश्किल घड़ी में परिवार की घर का मुखिया ही चला गया तो पति पत्नी माता पिता उन सब का खर्चा कौन संभालेगा? तो उन सब खर्चा संभालने के लिए जो बीमा पॉलिसी होती है वो एक निश्चित जो अमाउंट फिक्स होता है, जिसकी प्रीमियम पहले से भरी जाती है अनुबंध के साथ। वो अमाउंट उन लोगों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए और जीवन व्यापन करने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना जरूरी है। वित्तीय योजना में सबसे पहले किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मतलब फाइनेंशियली प्लानिंग करता है, तो सबसे पहले इस व्यक्ति को जीवन बीमा लेना बहुत जरूरी है। और यही सुझाव सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है सभी यही सुझाव देते हैं। साधारण बीमा में क्या होता है? अब साधारण बीमा की बात करते हैं, दूसरे बीमे के ऊपर आते हैं। साधारण बीमा में वाहन, घर, पशु, फसल, स्वास्थ्य बीमा आदि सभी शामिल है। मान लीजिए शुरुआत करते हैं पहले बीमा से। साधारण बीमे के अंदर जो पार्ट है घर का बीमा, होम इंश्योरेंस। अगर आप अपने घर का बीमा किसी साधारण बीमा कंपनी से कराते हैं तो इससे आपके घर की सुरक्षा होती है। बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपके मकान को किसी तरह का नुकसान होता है तो उसको हर्जाना कौन करेगी? बीमा कंपनी देती है। आपके घर को किसी भी तरह के नुकसान से कवरेज इस बीमा पॉलिसी में शामिल है। घर को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान में आग, भूकंप, आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि की वजह से होने वाले नुकसान शामिल है। कृत्रिम आपदा में घर में चोरी होना, आग लगना, दंगे होना आदि की वजह से घर का कोई नुकसान होता है, वो सभी होम इंश्योरेंस के अंदर शामिल होता है। अब बात करते हैं दूसरे इंश्योरेंस की, जो होता है वाहन बीमा मतलब मोटर इंश्योरेंस। भारत में सड़क पर चलने वाले किसी वाहन का बीमा, कोई भी वाहन हो, उसका बीमा कराना जरूरी है। कानून के हिसाब से बहुत जरूरी है। अब सभी जानते हैं। अगर आप अपने बीमे का वाहन का बीमा नहीं कराते हैं तो आप अगर गाड़ी आप रोड पे चलाते हो, आपको ट्रैफिक पुलिस को जुर्माना देना पड़ सकता है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के लिए हिसाब से वाहन को हुई किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। अगर आपका वाहन चोरी हो जाता है, इससे कोई दुर्घटना हो गई है, तो वाहन बीमा पॉलिसी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। आपको एक निश्चित राशि मुआवजे के रूप में प्रोवाइड कर सकती है। वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फायदा आपको तब मिलता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई, किसी व्यक्ति की मौत हो गई। इससे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। अगर आपके पास कोई 2 पहिया 3 पहिया वाहन या कार है तो उसका बीमा बहुत जरूरी है। ये आप बात को समझना। अब आते हैं तीसरे बीमे पे, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल इसका खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा लेने पर, बीमारी होने पर बीमा कंपनी इलाज का खर्च कवर कर देती है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो एक हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू वो अपने जो इलाज का सारा एक्सपेंसेस आता है वो रिकवर कर सकता है, उसे अपनी जेब से ना देना पड़े। और किसी बीमारी पर होने वाली खर्च की एक सीमा आपकी स्वास्थ्य बीमा आर्थिक पर निर्भर करती है। मतलब आप कोई बीमा कितने अमाउंट तक रखना चाहते हैं, ये इस प्रकार होता है। और जैसा कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो अभी कोरोना के भी बीमे चल ही रहे हैं,
तो हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी प्रोवाइड कराती है। और मैं आपको एक बात बता दूं इन बीमे के बीच में कि अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस लेना हो, कोई भी इंश्योरेंस से क्यूरी हो, या कोई आपको प्लान खरीदना हो, किसी प्लान के बारे में पूछना हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक में सभी आपके नीचे लिंक सभी मेंशन कर दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको कोई भी क्यूरी हो इससे रिलेटेड। और मैं आपको, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी कंपनी प्रोवाइड कर सकता हूँ और कम से कम प्रीमियम में आपको बीमा मिल सके, इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब आता हूँ मैं अगले बीमे पर, यात्री बीमा। यात्री बीमा, ट्रेवल इंश्योरेंस। यात्री बीमा किसी यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान से बचाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से घूमने या विदेश जाता है और उसे चोट लग जाती है या सामान गुम हो जाता है, बीमा कंपनी उसे मुआवजा देती है। यात्रा बीमा पॉलिसी आपकी यात्रा शुरू होने से लेकर यात्रा खत्म होने तक के लिए वैध होता है। मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। मान लीजिए आप 15 दिन के लिए यूएस से जाते हैं और वहाँ पे खुदा ना खास्ता कुछ अगर आपके साथ हो जाए या आपका सामान चोरी हो जाए, तो जिससे आपने यात्रा ट्रेवल इंश्योरेंस का बीमा लिया है वो आपको मुआवजा प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपके नुकसान की भरपाई हो सके। यात्रा बीमा पॉलिसी के लिए अलग अलग बीमा कंपनी की अलग अलग शर्तें होती है। मतलब हर एक बीमा कंपनी अपनी अलग अलग शर्तें, नियम और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। तो आप अगर बीमा लेते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। अब मैं आता हूँ फसल बीमा पे, जो किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मौजूदा नियम के हिसाब से कृषि लोन लेने वाले हर किसान को फसल बीमा खरीदना जरूरी है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत फसल को किसी भी तरह का नुकसान होने पर बीमा कंपनी किसान को उसका मुआवजा देती है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत आग लगने, बाढ़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से फसल खराब होने पर बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। ये आप सब, इस फसल बीमा की शर्त बहुत कड़ी होने और लागत के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलने की वजह से अभी किसानों में फसल बीमा के प्रति बहुत उत्साह नहीं है, क्योंकि सुनने में आता है कि किसानों को वास्तव में फसल खराब होने के बावजूद भी मुआवजा नहीं मिलता है। और बीमा कंपनियां उस खेत के आसपास मौजूद सभी खेतों का सर्व करती है और मुआवजा तभी दिया जाता है जब अधिकतर किसानों की फसल का नुकसान हो, और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नुकसान होता है तो वो नहीं देती है। मतलब कि थोड़ा अच्छा रूल नहीं है, इसलिए किसान इसके प्रति जागरूक तो है पर वो लेना पसंद नहीं करते इस बीमा को। अब बात करते हैं कारोबारी उत्तरदायित्व बीमा। बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस में वास्तव में किसी कंपनी के कामकाज या किसी उत्पाद से ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए होता है। इस तरह किसी स्थिति में कंपनी पर लगाया जाने वाला जुर्माना, कानूनी कार्रवाई, पूरा खर्चा लाइबिलिटी इंश्योरेंस करने वाली बीमा कंपनी को उठाया पड़ता है। हिंदी में पर्सनल फाइनेंस और शेयर बाजार के नियमित अपडेट के लिए आपको हमारे फेसबुक और हमसे जुड़ना चाहिए, जिससे कि हम आपको रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करते रहें मार्केट के लिए भी। और आप सभी को मैंने इंश्योरेंस के अलग अलग पार्ट बताए हैं। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी या कुछ भी खरीदना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, कुछ भी आपको क्वेरी हो, तो बिल्कुल आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकूँगा इसके बारे में। तो यहीं मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।